अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल माज़रत कि मैं ब्लॉग नहीं अपना बना सका, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी होता हूँ। ऑफिस को भी देखना होता है, घर को भी देखना होता है और बहुत सारे मसले होते हैं। हाँ जी, और आज मैं आपको बताऊँगा अपने बारे में, अपने बिज़नेस के बारे में, और बताऊँगा कि मैं बिज़नेस में आया कैसे, मैंने अपनी एजुकेशन किधर की, कैसे की, और बिज़नेस में मैं कैसे आया और मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ। आज का एक्चुअली ब्लॉग जो है वो मेरे बारे में है टोटली, और कंप्लीट मैं आपको फ्रॉम नर्सरी टू बिज़नेस अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मैं आज आपको इस ब्लॉग में बताऊंगा। अच्छा जी, तो वेलकम बैक। तो आज आपको मैं बताना, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं आज आपको अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा कि मैं बचपन में किधर मैंने पढ़ा, मेरी स्कूलिंग, मेरा कॉलेज, मेरी यूनिवर्सिटी, दैन बिजनेस, क्या क्या मैंने लाइफ में किया। सो आज कंप्लीट प्रोडक्शन आपको मैं अपना देने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि जी मेरा नाम मलिक उमर है और मैं बैरिया फेज़ 8 में रियल एस्टेट का काम करता हूँ पिंडी और इस्लामाबाद में। सो जी स्टार्ट करते हैं बचपन से जी मेरे डैडी मुझे कहते थे तू बादशाह की बीवी है। मेरे वाले साहब जो हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत पे जगह दे जी, वो रिटायर्ड आर्मी पर्सन थे और मेडिकल कोर्स से बिलोंग करते थे जी। और फिर उसके बाद आफ्टर रिटायरमेंट 1980 में वो रिटायर हुए और उसके बाद शाह फहद के पर्सनल पैथोलॉजिस्ट अपॉइंट हुए 10 साल के लिए सऊदी अरेबिया में। सो मुझे इस चीज़ पे बहुत फ़ख्र है कि मेरा बाप जो है वो सऊदी अरेबिया में शाह फहद के साथ उसका पर्सनल पैथोलॉजिस्ट था। सेकेंडली कि मेरी एजुकेशन ये है कि जी मैंने पहले मैट्रिक किया मैंने फौजी फाउंडेशन से। देन मैंने अपना ICS किया पंजाब कॉलेज से। देन मैंने अपना BCom किया PCC। देन मैंने अपनी मास्टर डिग्री MBA किया मैंने मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी से। मेरी सारी डिग्रीज डिफरेंट है। सो होता है ना कि ICS के बाद BCS MCS वो वाला सीन ही नहीं। पहले ICS किया, मैं बड़ा नॉर्मल सा स्टूडेंट था। मैं कोई हाई-फाई वो स्टूडेंट कहूँ कि प्लस और वो वाले मामला नहीं थे। मैं बड़ा नॉर्मल सा स्टूडेंट था और अल्हम्दुलिल्लाह बस पास हो जाता था सारी चीज़ों में और बड़ी खुशी होती थी कि पास हो गए हो। लाइफ में जी बड़ा कुछ देखा है। मेरे डैडी की एक्चुअली डेथ हो गई थी 2010 में, और उससे पहले मलिक साहब जो हैं वो बड़े अयाश थे, बड़े टोर में रहना और बड़े मामलात थे। और उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा बाप मुझे हमेशा कहता था बादशाह की बीवी है थी। सो बादशाह की बीवी का मतलब आपको पता है फुल ऑफ लग्जरीज। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं कोई रियाकारी नहीं कर रहा, ना मैं किसी को इस तरह की कोई बात कर रहा हूँ, इसमें कोई रियाकारी नहीं है। बस मैं आपको अपना लाइफ स्टाइल बता रहा हूँ। सो उसके बाद जी मैंने अपना जब PCC से मैंने BCom किया, तो BCom करने के बाद MBA के लिए मैंने 2-4 यूनिवर्सिटीज़ अपनी चेंज की। बैरिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, वो मुझे समझ नहीं आई। उसके बाद मैंने इकरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, उधर मैं हफ्ता 10 दिन गया, वो मेरे डैडी को समझ नहीं आई। उसके बाद मैंने नमल यूनिवर्सिटी में गया, नमल यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद की, उधर गया। उधर मैंने तकरीबन 3-4 महीने में कंटिन्यूसली उधर जाता रहा हूँ। वो भी मेरे डैडी को समझ नहीं है, कहते तू क्या कर रहा है, ये 3 दिन तू घर होता है, 3 दिन तू यूनिवर्सिटी में होता है, मुझे तो ये यूनिवर्सिटी समझ नहीं आती। मुझे लगे ठीक है। उसके बाद फाइनल अपनी जो घड़ी की सुइयाँ थी वो आके रुकी मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी पे, और यहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। और मैं बड़े सुकून के साथ, और मेरे डैडी भी बड़े सुकून के साथ कि यार तूने बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली है, सो बस ठीक है यहाँ पे कर। सो MBA किया यहाँ से। लेकिन उसमें मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई जो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था एक्चुअली। 2010 में मैं 3rd सेमेस्टर में था और मेरे डैडी की डेथ हो गई, और सडनली डेथ। और उसके बाद क्योंकि मेरा अपना एक लिविंग स्टाइल था, चीज़ें थी, मैं बहुत सारा डैडी के साथ दोस्ती यारी भी थी और मुझे उन्होंने कभी किसी चीज़ से रोका नहीं था। सो मेरी वही अपने सिलसिले चल रहे थे लाइफ में। सो जब डैडी की डेथ हुई उसके बाद मुझे बड़ा शदीद वाला झटका लगा कि यार मैं किस पॉइंट पे हूँ और मैं क्या करना चाह रहा हूँ लाइफ के अंदर। मैं नॉन सीरियस था बहुत लाइफ में। सो
डैडी की डेथ के बाद भी मुझे जो है ना 2-4-6 महीने लग गए उस चीज़ से निकलते हुए। डैडी की डेथ हुई, उसके बाद मैं घर में जी, क्योंकि मैं इकलौता भाई हूँ तो मेरे अंदर बड़ा नखरा और मेरे अंदर बड़ी चीज़ें आ गई, अल्लाह माफ़ करे, कि मेरे पास बड़ा सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले तो जी मैंने अपनी जो मेरे पास छोटी गाड़ी कल्टस होती थी, सबसे पहले मैंने वो अपनी सेल की और मैंने होंडा सिविक ले ली कि जी मैं बड़ी बुलाऊँ कोई। और क्योंकि माँ के साथ इंसान जो है वो लड़ाई झगड़ा करके अपनी चीज़ों को मना लेता है, बाप हो तो और स्टोरी होती है इंसान की। तो मेरा बड़ा ना, मैं अपने आप को बड़ा कुछ समझना शुरू हो गया और मैंने सिविक ली और उसके अंदर मुझे वो गाड़ी लेते ही मुझे बड़ा झटका लगा। मुझे जिस बंदे से मैंने खरीदी वो गाड़ी ना, वो सबसे पहला और बुरा और एक्सपीरियंस, बेसिक लाइफ में एक्सपीरियंस था कि उसने मेरे साथ फ्रॉड किया। आफ्टर माय डैड्स डेथ बहुत से लोगों ने मुझे जिंदगी में फ्रॉड किए हैं मेरे साथ एक्चुअली। तो पहला फ्रॉड तो जी ये था और इससे भी मैंने सीखा कि वो गाड़ी में लेके आया। गाड़ी चलाने में मुझे बड़ा मजा आया। जब वो मैं 1-2 दिन यूनिवर्सिटी लेके गया, मलिक साहब आ रहे हैं, शिशके मार रहे हैं, सब कुछ म्यूजिक शूजिक किए, वो लॉयर टायर सब कुछ, वो जो एक लड़के की उस टाइम सोच होती है। सो उस गाड़ी का इंजन जो है वो बिल्कुल फारिग था। वो जिस बंदे से मैंने गाड़ी खरीदी उसने मुझे धोखे के साथ जो है ना वो दे दी। मुझे भी इतनी उस टाइम गाड़ी की समझ नहीं थी, मैंने खैर ली और मैं बड़ा परेशान। मुझे जिस बंदे के पास जाऊँ उसने कहा जी इसका इंजन रिप्लेस होगा और ये वो मामला, में बड़ा परेशान। मैंने उस टाइम ना, मेरी मदर मेरे पास आई और उन्होंने कहा बेटा कि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश का ख्याल रखती हूँ, बट ये तुमने लाइफ में क्या किया है। मैं तुम्हारी उस टाइम मेरी मदर मेरे पास आई और उन्होंने मुझे जो है वो बैठ के बड़े आराम से बताया कि देखो तुम्हारे डैडी नहीं है और तुमने लाइफ में ये क्या लॉस किया तुमने ना ये गाड़ी अब सेल होगी, मदद थी ना, ये गाड़ी सेल होगी, लॉस पे सेल होगी, ब्ला 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 ब्ला, इस तरह की सारी बातें। और मैंने उस टाइम अपने आप को, मुझे झटका लगा कि यार मेरा ऑब्वियसली मेरी बहनें हैं, उनकी शादियाँ होनी थी, बहुत सारे मामला थे। सो मुझे इस तरह मदर ने काफ़ी सारी मतलब मेरे साथ उनकी डिस्कशन हुई। सो मैं रात को ना, बिलीव मी कि मुझे एहसास हुआ और मैं रात को सोया हुआ उठ के रोता था कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। कि ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा हुआ है, लेकिन मैं अपने पैसों को ज़ाया कर रहा हूँ। मैंने क्यों ये अपने मदर को लॉस किया और ये वो, क्योंकि मार्केट में गाड़ी ना वो उस टाइम लॉस पे गई, 2-2.5 लाख लॉस पे मैंने बेची वो गाड़ी। तो मुझे बड़ा उस टाइम दुख था कि मैंने कहा यार ये मैंने बहुत बड़ा अपनी मदर का लॉस किया। वहाँ से ये टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, ये जो मेरे साथ छोटा सा एक फ्रॉड हुआ और मेरा यही बना टर्निंग पॉइंट लाइफ का, जिसने मुझे सीरियसनेस लाइफ की दिखाई। उसके बाद मैं अब मदर के पास आया, गाड़ी सेल होगी, 2 लाख, तकरीबन 2 लाख का मुझे नुकसान हुआ उस टाइम। और मैं उसी तरह यूनिवर्सिटी और मैं घर आके अम्मी के पास रो रहा हूँ कि मुझे 2 लाख का नुकसान हो गया। और मैंने सॉरी किया अम्मी से और मैंने कहा कि अब ना कोई छोटी गाड़ी ले लेते हैं, कोई मेरान या कोई इस तरह की, बस मैं अब बड़ी गाड़ी नहीं ले रहा। तो मेरी मदर ने कहा नहीं, पहले भी जो है ना तुम्हें डैडी ने कल्टस लेके दी थी, मैं तुम्हें दोबारा से कल्टस लेके दूंगी और कल्टस ही लेनी है, कोई छोटी बोटी जो दूसरी गाड़ी नहीं लेनी, बस कल्टस ही तुम्हें लेनी। मैंने कहा जी ठीक है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मामा ने मुझे वो कल्टस लेके दी और मैं दोबारा से अपनी लाइफ में मगन हो गया और मैं बड़ा सीरियस होकर फिर चला। बड़ा कुछ था, डैडी थे पहले 3 सेमेस्टर में तो फीस होती थी लाख, तो मैं घर में बताता था 1.25 लाख। तो वो बाप के सर पे तो इंसान जो है इस तरह के मामला कर सकता है, लेकिन मदर के साथ नहीं। मैं उस दिन के बाद कि मैं बड़ा ही अपने आप को मैंने कंट्रोल किया और अपने आप को मैंने एक लाइफ का अकेले बैठ के सोचा कि मैं बड़े रॉन्ग वे में जा रहा हूँ। खैर उसके बाद मेरी बहनों की शादियाँ हुई और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा मामला हुआ और मैं अपनी लाइफ को एक बड़े सिस्टमेटिकली और मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ और मैं बड़े अच्छे वे में अपने लाइफ में कंटिन्यू मैंने किया। आफ्टर MBA जी बीच में इसी तरह सारे सिलसिले चलते रहे और मेरा MBA कंप्लीट हो गया। MBA कंप्लीट हुआ तो उसके बाद सबसे बड़ी जॉब हंटिंग जो होती है आपकी एक लाइफ के अंदर, कि आपने जॉब करनी है और अच्छी जॉब करनी है, किधर जॉब करनी है। सो जी मैं वो शुरू से, क्योंकि अब था माइंड में कि यार अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, MBA किया है तो टाई कोट सूट वाली मेरी जॉब होगी। सो उसके चक्कर में मैं
इस्लामाबाद में, पिंडी में, बैंक्स में, मल्टी नेशनल्स के अंदर अपने सीवीज और वो सारी जब मैंने दी तो मुझे किसी जगह से रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा टफ है, पता नहीं जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, अच्छी मिलेगी कैसी मिलेगी। सो मेरी मदर भी कहें जॉब के लिए देखो तुम, और ये सारे मामला ना। सो मैंने जी प्लान किया एक और लाइफ का एक्सपीरियंस, जो कि बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। मैंने जी माइंड में, फिर मेरे माइंड में आया जी चलते हैं बाहर। बाहर मीन्स दुबई, कि मैं जी दुबई में जाके सेटल होऊंगा और मैंने वहां पे जाके काम करना है। क्योंकि मैंने अपने फैमिली में लोगों को देखा हुआ था जी बाहर दुबई में जा रहे हैं या यूरोप में है या कहीं भी हैं, तो वो काम शम कर रहे हैं उधर, तो उनकी लाइफ बड़ी ये है तो वो है। तो मतलब लाइफ में होता है ना कि यार मैं भी जाके यहाँ पे पाकिस्तान में तो मैं नहीं सेट हो सकता, मैं बाहर जाके सेट होता हूँ। खैर मैं दुबई निकल गया जी। तो दुबई गया और वहाँ का मज़ा लिया जी। वीज़ा था मेरा तकरीबन 30 दिनों का जो होता है, वैसे नॉर्मली 1 महीने का जो वीज़ा होता है आपका, वो था। पहले तो जी 12-14 दिन मैंने एंजॉय किया उधर एक्चुअली मेरी सिस्टर होती हैं। पहले तो जी मुझे पता ही नहीं था मैं इधर काम क्या लेने आया हूँ और काम करने क्या आया हूँ। सो पहले तो 20-15 तकरीबन 12 दिन मैंने वहाँ पे एंजॉय किया जी। दुबई पे घूमा, खाने शाने बड़े अच्छे खाए वहाँ पे। सो उसके बाद मेरे ब्रदर इन लॉ थे जी उधर, उन्होंने कहा बेटा ये मैं तुम्हें सीवी जो है वो कॉपी करवा के देता हूँ। सो गो इन द बिल्डिंग्स। अब मुझे अभी भी याद है वो एरिया था टी-कॉम। ये मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस है सारे। टी-कॉम था जी। उन्होंने कहा जी आज से तुम अब 12-14 दिन हो गए, तुमने एंजॉय कर लिया, दुबई देख लिया, अब यार तुम लाइफ को सीरियस लो और तुम ना सीरीज आगे पीछे अपने फेंको, मतलब कंपनीज के अंदर जाके दो, देखो क्या करना, अभी तुम्हारा दिन भी बड़े कम रह गए। मैंने कहा जी बिल्कुल सही है। और उन्होंने जो मुझे 25-30 सीवी, उधर टी-कॉम में उनका ऑफिस था और उधर से उन्होंने मुझे सीवीज जो है वो फोटो कॉपीज करा के दी। तो मैं मुख्तलिफ वहां पे फिर उन्होंने मुझे टी-कॉम में उतार दिया और मैंने टाई पहनी, ड्रेस शर्ट पहनी हुई, ड्रेस पैंट पहनी हुई, ड्रेस शूज पहने हुए थी। मैं अब एक बिल्डिंग में घुसूं और देखूं नीचे बिल्डिंग में जो उनका एंट्रेंस थी, बिल्डिंग का एंट्रेंस भी वहाँ पे लगा होता है कि इस बिल्डिंग में कौन कौन सी कंपनीज हैं और क्या मामला आता है। रियल एस्टेट से मैंने कहा चलो रियल एस्टेट में देते हैं या कोई भी कंपनी आती है। मैंने मुख्तलिफ ना एक दिन लगाया उधर जाके ना, मैंने मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर अपने सीवी डिलीवर किए। खैर सीवी डिलीवर करने के बाद मैं घर, वहाँ से मैंने मेट्रो की। हाँ वहाँ पे ना मैंने भाई को कॉल की, मैंने कहा भाई मैंने तो सीवी जो है वो सारे डिलीवर कर दिए। सो अब मैं क्योंकि वो आई थिंक सो मैं उधर एक इलाका है उनका डेरा दुबई, मैं सीवी डिलीवर करते टी-कॉम से डेरा तक पहुँच गया था। सो मैं डेरा में हूँ, तो मैंने अब बस घर जाना है, 4-4:15 हो गए तो आपकी तरह। तो उन्होंने कहा यार मैं बिजी हूँ तो तुम ऐसे करो कि मेट्रो पकड़ो और घर पहुँचो। मैंने कहा ठीक है जी। मेरा भी वहाँ से फिर मैंने नोल कार्ड लिया। सो ये मैं आपको अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ। सो मैंने जी वहाँ से अपना नोल कार्ड लिया, ये एक्सपीरियंस था। और ऑब्वियसली जब मैं बाहर जा रहा हूँ, एक बाहर जगह पे मैंने काम करना है तो खुद से करना है और सारी चीज़ों को देखना है कि यार लाइफ में ये चीज़ें मेरे साथ आगे फ्यूचर में होने वाली हैं। सो मैंने कार्ड लिया, मैंने मेट्रो में ट्रैवल किया। मैं अब मेट्रो से घर पहुँचने तक मेरे माइंड में, मतलब डेरा दुबई से जो डेस्टिनेशन थी, वो जिधर घर था वहाँ तक मैं लगभग ऑलमोस्ट कोई 40 मिनट्स का वो ट्रैक था मेट्रो का। सो मैं ये सोच रहा था कि मैंने कहा यार मैं मेट्रो में हूँ आज, जिंदगी में आज तक फिर रियाकारी नहीं करूँगा। ये रियाकारी में आप इस चीज़ को ना लेके जाइएगा। मैंने जिंदगी में आज तक लोकल कभी सफ़र नहीं किया था। मेरे पास अपनी गाड़ी और मामलात और मतलब डैडी के साथ भी सारा सीन। तो वो जो मेरा मेट्रो का सफ़र था ना, तो मैंने कहा यार मैं अपनी, पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैं अपनी इतनी खूबसूरत लाइफ, अपना घर, अपनी गाड़ी, अपने फैमिली, अपनी मदर, अपनी सिस्टर, उन सब को छोड़ के मैं इस मुल्क में करने के आया हूँ सिर्फ 2-4 पैसे ज़्यादा कमाने के लिए
और जलील होने के लिए, क्योंकि वो मुझे मेट्रो का सफर मुझे ज़लालत लग रहा था। सो मैंने अपनी लाइफ में बड़ी प्रॉम्प्ट डिसीजंस लिए हैं। मैं वो जैसे मोबाइल में आप कभी लैपटॉप पे बैठे हो या पीसी पे आप बैठे हो तो आप कोई गलत आपसे क्लिक हो जाए तो एक आवाज़ आती है ना, पड़म, वो मेरे माइंड में ना पड़म की आवाज़ आई। मैंने कहा यार रॉन्ग नंबर। ये दुबई इज़ रॉन्ग नंबर। मलिक साहब आपने कुछ करना है तो अपने ऑन पे करना है और पाकिस्तान में जाके करना है, यहाँ पे नहीं करना। मैं घर पहुंचा, अच्छा मैं बड़ा उदास बैठा हुआ, मेरी सिस्टर मुझसे पूछ रही है क्या बना आज की रूटीन बताओ सारी। मैंने कहा ये सीन है यार, मिला यहाँ पे ना मैं नहीं चल सकता इधर, मुझे बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है इधर ना, क्योंकि मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह एक लग्जरी लाइफ से इस जगह पे आके फिर मैं यहाँ पे लोगों में जिस जगह मैंने रहना है वो बंकर और वो चीज़ें, मतलब ऑब्वियसली शुरू में जाऊँगा तो मैंने कोई अपना अपार्टमेंट लेके तो नहीं रहना ना, मैंने अपनी कमाई से जो कुछ करना है, मैंने वो उधर लोगों के साथ मिल के रहना है, 3-4 लड़कों का ग्रुप होगा, एक रूम में रहेंगे या जो भी सिचुएशन थी वो मुझे मेरे बहनोई ने एक्चुअली सब कुछ बताया हुआ था कि यार जब आप यहाँ पे रहते हो तो इस तरह रहते हो, ये बंकर्स हैं, उन्होंने मुझे दिखाई भी कि ये बंकर्स हैं, ये देखो यहाँ पे जब आप रहोगे तो ये एक रूम में 4 बंदे 5 बंदे इस तरह रहते हैं और ये मामला होते हैं। मैं तो ये चीज़ें देख के ना मैं बड़ा वो अजीब सा मुझे फील हो रहा था। तो मुझे सबसे ज़्यादा अपनी जो है ना वो गाड़ी याद आई उधर। मैं, आप बिलीव मी, मदर और मेरी सिस्टर तो मुझे याद आ ही रही थी क्योंकि मैं अपनी मदर के बगैर नहीं रह सकता था। वो मुझे वहाँ पे जाके फील हुआ उनकी कमी और वो सारी चीज़ें। बट मुझे अपनी गाड़ी मुझे इतनी याद आई कि मैंने कहा यार मैं तो वहाँ पे गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, पाँ किया और सीधी अपनी जिस जगह निकलना होगा और पहुँच गया। मैंने डिसीजन लिया, मैंने अपनी सिस्टर को बताया जी आई एम गोइंग बैक पाकिस्तान। वो कहते हैं ये क्या? तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे रात को बोला कि यार अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पे किसी अपने दोस्त से बात करके किसी रियल एस्टेट कंपनी में ना लगा देता हूँ, तो वहाँ पे जॉब शॉप की इतनी वो जरूरत थी। मैंने कहा नहीं, अब जो कुछ करना मैंने खुद करना है। मैंने अब घर आने का फैसला किया जी, और मेरा वीज़ा था 30 दिन का और मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से 19वें दिन मैं खुद सुबह में उठा, मैंने अपना टैक्सी की वहाँ से और मैं सीधा जी डेरा दुबई अगेन आया। वहाँ पे PIA का ऑफिस था, मैंने अपनी सीट चेंज कराई। मतलब से रात को बात की कि मैं सुबह आ रहा हूँ, उन्होंने कहा आ जाओ वापस। मैंने अपनी सीट बुक कराई और मैं नेक्स्ट डे जी मैंने 30 दिन भी दुबई में नहीं रहा, मैं इतना ऑफेंड हो गया था दुबई से। मैं जी अगले दिन आराम सुकून से बड़ी खुशी के साथ घर आया और पाकिस्तान में आया। और मैंने फिर देखा, मैंने कहा यार ऊपर अल्लाह है और नीचे मलिक उमर है। और 2-4 मुझे अपनी फैमिली के अंदर भी लोगों ने कहा यार तुम्हारे साथ ये, सिर्फ बोलने की हद तक कि यार तुम्हारे साथ ये कर देते हैं वो कर देते हैं, कजन्स और सारी चीज़ों से मेरी बात हुई थी। उस टाइम ना जब आपके देखें आपको सारी बातें तो आपके साथ करते हैं, बट प्रैक्टिकलिटी लाइफ में इंसान के जो है ना वो खुद से आती है और खुद ही करना होता है। कोई किसी का कोई सगा नहीं होता, चाहे वो फैमिली में आपका कोई भी हो। कजन्स थे बहुत सारों ने मुझे, जब मैं पढ़ रहा था ना तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कोई मसला ही नहीं है यार, ये कोई मसला है, तू बस अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते आ जा, तू फलानी कंपनी में लगवा देंगे, फलाना ये कर देंगे, फलाना। मैंने 3-4 मेरा बड़ा ये भी एक लाइफ का एक्सपीरियंस होता है ना। मैंने अपने डैडी से 1-2 चीज़ें सीखी थी। उन्होंने कहा बेटा जो कुछ ज़िंदगी में करना है तूने खुद करना है, और वो मुझे लाइफ में अपना लेसन दे के गए थे कि यार जो कुछ करना होता है इंसान ने खुद करना होता है। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में अपने आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद किया है, तूने भी वही कुछ करना है जो तू खुद करेगा। लाइफ यहाँ से टोटल चेंज हुई, मुझे पता लग गया कि क्या क्या सीन है। उसके बाद जी आपके भाई ने पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज ढूंढी। अल्लाह जिंदगी दे दी मलिक रियाज साहब को। एक मैंने ऐड देखा, एक मेरा ऐड देखा नवाए वक्त के अंदर जी कि मार्केटिंग की कंपनी को मार्केटिंग एजेंट की ज़रूरत है वेरी टाउन विजिट के अंदर। अब मुझे पता नहीं है कि वो क्या कंपनी है क्या कुछ, तो मैं बस वो ऐड न्यूज़ पे मैंने देखा और मैंने कॉल उठाई और मैंने कॉल की और आगे से एक पठान बोला ना कि हाँ जी भाई। मैंने कहा सर इस तरह मैंने आपका ऐड देखा और ब्ला ब्ला ब्ला, मैंने जॉब, उन्होंने कहा जी फलाना टाइम है आप इस टाइम इंटरव्यू आ गए। मैंने कहा जी डन। मैं नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू का टाइम था और मैं
सुबह सुबह उठा, फ्रेश हुआ, सूट शूट पहना, सब कुछ पहन के नीचे आया। मदर ने मेरी ब्रेकफास्ट तैयार किया हुआ था, मैं डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ और मेरा ना दिल ऑफ हो गया। मैंने कहा अम्मी मैं नहीं जा रहा, पता नहीं कोई पठान बोला है, पठान आदमी था, तो मैंने नहीं जा रहा मैं बैरियर टाउन, पता नहीं क्या कंपनी और क्या छोड़े, वो बैरियर टाउन किसी कोने में और हम लोग इधर रहते हैं, इतना डिस्टेंस और ये वो मामला, तो मैं नहीं जा रहा। बिलीव मी कि मैंने अपना कोट और टाई खोल दी और मैंने वो उठा के साइड कर दी। तो मेरी मदर ने मुझे एक बात की, बेटा सारी दिन तुम घूमते रहते हो तो तुम जाके यार घूमने की नीयत से चले जाओ और देखो क्या है कंपनी में। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं आपकी मान लेता हूँ, और मैंने दोबारा से कोट पहना और मैं बैरियर टाउन के लिए निकला। तो आगे आके देखा जी, तो उस टाइम ये कंपनी नहीं बन रही थी। द कंपनी नेम इज अरब दियार। सो मैं अरब साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और मेरी वो सैलरी उन्होंने सेट की, और उन्होंने मुझे साथ बोला कि यार मैं उनकी इस बात का बड़ा रिगार्ड करता हूँ कि उन्होंने मुझे बोला कि यार मैं तुम्हारी सैलरी सिर्फ तुम्हें रखने के लिए इस फील्ड में रख रहा हूँ कि तुम यहाँ से भागो नहीं, तुम्हें सैलरी मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ। इंशाल्लाह तुम इस रियल एस्टेट के बिजनेस में आओगे तो तुम्हें खुद पता लगेगा, तुम्हें ये रियल एस्टेट तुम ये मुझसे सैलरी लोगे भी नहीं, तो तुम्हें खुद बड़ा मजा आएगा, कमीशन और ये वो मामला। मुझे उस टाइम समझ में कहा नहीं था पता प्लॉट क्या होता है, बेचना क्या है, प्लॉट के साइज डायमेंशंस ये वो चीजें, मामला डील कैसे होती है, स्टाम्प क्या होते हैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था जी। खैर अल्लाह का नाम लिया और नेक्स्ट डे से जी अरब साहब ने मुझे बुला लिया, और मैं अल्लाह की करनी ऐसी हुई क्योंकि आई एम वेरी लकी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की देन होती है। अगले दिन मैं ऑफिस में आया, अरब साहब इस तरह मेरी तरह इस टेबल पे बैठे हुए और मैं उनके सामने बैठा हुआ। तो उन्होंने ना अपने जेब से चाबी निकाली और ऑफिस की चाबी टेबल पे रखी। अल्लाह ताला उनको से जिंदगी दे दी, वो जिस जगह पे भी हैं। उन्होंने कहा मलिक साहब मैं जा रहा हूँ कतर। वो बेसिकली कतर के रेजिडेंट थे, जॉब भी उधर करते थे, बिजनेस भी उनका उधर था। उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ मलिक साहब कतर, ये मेरे बहनोई हैं जो अकाउंट्स का सारा देखेंगे, और ये चाबी आपकी हुई, आप इस ऑफिस के मैनेजर हैं और आगे लड़के भी आप नहीं रखने हैं, आपने बिजनेस चलाना है, बाकी मामलात करेंगे बाद में। अच्छा मैं ना बड़ा अजीब सा मैंने फील किया। मैंने कहा यार ये बंदा आज रात की फ्लाइट से वापस जा रहा है और ये ऑफिस मेरे हैंड ओवर करके जा रहा है, जिसको कख नहीं पता, रियल एस्टेट का तो पता ही नहीं इसको। खैर उन्होंने मुझे चाबी दी, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं भी 1-2 दिन आया ऑफिस में, मैंने काम शाम शुरू किया और इस तरह मेरी रियल एस्टेट के अंदर मेरी स्टार्टिंग हो गई। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आस्ता मेरे टीचर भी थे अरब साहब, और सारी चीज़ें मैंने उनके ऑफिस में रह के सीखी, और मैंने बड़ा कुछ मतलब 8-10 महीने मैंने उनके साथ काम किया, बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद मैंने अपना ऑफिस अपनी जब मैंने चीज़ें देख ली कि यार ये इस तरह है, और आपको पता है कि मेरे बचपन से मेरे अंदर ब्रीड में ऐसे है कि आई एम द किंग अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मैं किसी के नीचे रह के काम करने का मेरे अंदर है ही नहीं। मैं किसी के नीचे जॉब नहीं कर सकता, मैं किसी के नीचे रह नहीं सकता। मेरे अंदर ये मेरा फॉल्ट समझें, ये मेरी कमी समझें, ये मेरी अच्छाई समझें आप। तो मैंने फिर अपना ऑफिस किया मेरे साथ। फिर आपको भी मैं पिक्चर शो करूंगा। एजाज मेरे साथ काम कर रहा था, मेरा पार्टनर उधर ही उसी ऑफिस में, अरब साहब के ऑफिस में था। हम लोगों ने अपनी कंपनी बनाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन और आज का दिन एजाज और मैं 13 साल हो गए इकट्ठे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं रियल एस्टेट में। और लाइफ में इतने एक्सपीरियंसेस लाइफ में देखे, आपकी जिंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं और ये सब कुछ मुझे मेरे एक्सपीरियंस ने सिखाया है कि मैं कहाँ से कहाँ तक था, मेरी लाइफ कैसी थी, लग्जरी लाइफ थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैं किसी जगह फिट इन नहीं हो सकता हूँ लाइफ में। मैं अपने ही नटशेल में रहने वाला आदमी हूँ और मुझे अपनी ही ज़ात पसंद है, और मैंने वो कुछ किया जो कुछ मेरा दिल चाहता था लाइफ के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सक्सेसफुल इन इट। और मैंने अपना बिजनेस जब स्टार्ट किया तो उसके बाद फिर भी लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, मुझे पता है कि लोग कितने खुश हैं, और आपके लिए भी मैं बात करूँगा। लाइफ में इंसान की ना बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बड़े कंफर्टेबली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। पिछले 10-12 साल से मैंने अपना रियल एस्टेट का बिजनेस किया और अपना नाम बनाया एक मार्केट के अंदर। इसके साथ मेरे बहुत सारे रियल एस्टेट के दोस्त, और सबसे जी एजाज बशीर भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त करीबी, और हम दोनों ने मिलकर ये काम स्टार्ट किया।
और इस बिजनेस में आने के बाद मेरी सक्सेस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की देन है। अल्लाह ने मुझे बड़ा नवाजा और मैंने अपनी लाइफ की बड़ी ख्वाहिशें पूरी की। जो कुछ मेरा दिल किया मैंने वो किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फॉरेन टूर्स किए, ट्रिप्स किए, जो कुछ मैं मतलब कर सकता था, इंजॉय कर सकता था, गाड़ियाँ चेंज की, ये वो मामला सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़ात अल्लाह की ज़ात ने दिया। क्योंकि मैंने अल्लाह से अपनी कमिटमेंट की कि या अल्लाह या ऊपर तू है या नीचे। क्योंकि मैंने लोगों के बड़े सारे बड़े चेहरे देखे थे लाइफ में। लोग आपके साथ तब तक हैं, ये मैं बातें सुनता होता था, इशफाक अहमद को सुन लिया या जिस तरह के ये आपके आजकल जो लीडरशिप की क्वालिटीज को जो एनहांस कर रहे होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनको सुना तो मैं उस टाइम सुनता होता था, मैं कहता होता था कि यार ये क्या बात कर रहे हैं। और वाकई लाइफ के अंदर लोग न सिर्फ चर्चा लाने के लिए होते हैं आपकी लाइफ में, कुछ भी नहीं, दे वांट टू जस्ट वो कहते हैं ना आटा जैसा छानते हैं, वो देख रहे होते हैं कि आपकी लाइफ में चल रहा क्या है, ठीक है, वो नीचे क्या गिर रहा है, ऊपर क्या है। करना किसी में कुछ नहीं होता, जो कुछ करना होता है वैसे आपके लिए भी मेरा मैसेज है, मेरी लाइफ के 13-14 साल का जो एक्सपीरियंस है लाइफ में करना आपने खुद होता है। और मुनाफिक लोगों से बचे लाइफ में। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में मुनाफिक आएंगे और होते हैं हर इंसान की लाइफ में, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ। सो करना आपने खुद है और लाइफ में किसी का आसरा मत लें। मैंने शुरू में मेरे अंदर ये बात थी जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया, मैंने बहुत सारे लोगों को जो है ना मैं था कि उसको बचपने में ले लें या किस तरह इंसान एक आसरा ढूंढ रहा होता, तो मैंने आसरे ढूंढे बहुत सारे, लेकिन सब बकवास था, ठीक है, कोई किसी का नहीं होता, सिर्फ लोग बातों की हद तक होते हैं। सो आपके लिए भी मेरा ये मैसेज है कि जो कुछ करना है लाइफ में आप खुद करें और अपना आप जो है ना वो खुद निखारना पड़ता है इंसान को। और दूसरा कि एक अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी गफूर रहीम है, वो आपको आपके नटशल में हमेशा रखती है। मैं बचपन से जिस तरह की मेरी ग्रूमिंग हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं उसी लेवल पे उससे बेहतर ही होता जा रहा हूँ, उससे कम तर नहीं अल्लाह ने मुझे किया। क्योंकि मेरी नीयत साफ, लोगों के साथ मेरे रिलेशन साफ, जिसके साथ आज तक किया अच्छी नीयत के साथ किया। सो आपकी नीयत अगर अच्छी है ना तो मंजिल आपकी आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज दिन तक एक दिन कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई अपने बिजनेस के अंदर। मुझे कभी प्रॉब्लम हुई जब मैं शुरू में जो मैंने 2-4 महीने जॉब ढूंढी, 1-2 जॉब्स मैंने की, तो मैंने जिधर अप्लाई किया मुझे जॉब मिली और मामला हुए, लेकिन मतलब मुझे अल्लाह ने कभी फेंका नहीं, मेरे पीछे हमेशा अल्लाह रहा है। सो अल्लाह ताला से अपनी लौ लगाएं और ऊपर अल्लाह है और नीचे बंदा है, अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग करें। सो लास्ट में आपको इतना मैसेज दूंगा कि मुनाफिक लोगों से बचें लाइफ में, अपना काम खुद करें, किसी का आसरा मत ढूंढें। आसरे ढूंढने वाले बंदे जो है ना वो अपने आप को बेकार कर लेते हैं सोचने से। आपने आसरा नहीं ढूंढना। सो छलांग मारना सीखें। एक छोटी सी लास्ट में मैं मेरे डैडी के साथ मेरा बड़ा थोड़ा सा टाइम जवानी का गुजरा। मेरे डैडी की डेथ बहुत जल्दी हो गई, तो मैं 2 साल मतलब अपनी जवानी के मैंने डैडी के साथ सिर्फ अपने 2 साल गुजारे। उसमें उन्होंने मुझे लाइफ में बड़ा एक मजे का मैसेज दिया, जो कि इस एंडिंग ये मेरा नोट एंडिंग होगा आपके लिए और आप भी इसको अप्लाई करके लाइफ में देखें, बड़ी चेंज आएगी। उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा तो क्या होगा। इंसान को डरना नहीं चाहिए, ठीक है, छलांग मार दो यार, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिग्रेट हो जाएगा, रिजेक्शन हो जाएगी, बस इंसान रिजेक्शन से डरता है ना। सो रिजेक्शन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, फिर छलांग मारो पानी में, फिर छलांग मारो, नहीं डूबोगे। खुद से छलांग मारोगे तो नहीं डूबेगे, कोई छलांग मारेगा तो आप डूब जाएंगे। ये लाइफ में मैंने भी एक्सपीरियंस किया है और आप भी एक्सपीरियंस करके, कुछ लोग तो कर चुके होंगे, कुछ लोग करने जा रहे होंगे। सो मेरे लिए है कि मेरा आपको सबको यही सजेशन है कि यार लाइफ में जो करना है आपने खुद करना है। सो दोस्तों ये थी मेरी सारी स्टोरी लाइफ की। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने ऐड नहीं की और लेस की और बहुत सारा था, लेकिन मेरा लाइफ में एंड में यही मैसेज है कि जो कुछ करना है आपने खुद करना है, अपनी ज़ात के लिए करना है, कोई आपका सगा नहीं है। आप सबके साथ फेयर होकर चले हैं। अगर कोई आपके साथ मुनाफिक करता भी है ना तो उसका कैसे स्माइल है, ये उसके मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा है। सो अल्लाह हाफ़िज़।